मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। ज़ाती इख्तलाफात बुलाकर आगे बढ़ेंगे। विफाक और सूबे मिलकर चैलेंजेस का सामना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के एक और प्रोग्राम की ज़रूरत है। महंगाई के बाइस आम आदमी पिस कर रह गया, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, बड़े और मुश्किल फ़ैसले करने हैं। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया मज़ीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मुआशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफार्म बहुत अहम है, ऐसे इसे जारी रखा जाए। SIFC बनाने में भरपूर ताउन पर आर्मी चीफ और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसियों के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने का आज़म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफार्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रखकर हाथों में हाथ डालना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। इस प्लेटफॉर्म पे आके सब ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हुए जो इकनॉमिक डिस्कोर्स है उसकी इनिशिएशन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन की जो नई हुकूमत है लेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट आज दी कि रेवेन्यू जनरेशन में जो FBR का रिफॉर्म है ये महज IMF की डिमांड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट, ये नीड पाकिस्तान की अपनी है। हमने अपनी रेवेन्यू जनरेशन को खुद दुरुस्त करना है। मुईशत की बहाली SIFC की मीटिंग की अवलीन तरजीह है। इक़्तिसादी इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाह चाहती है। हुकूमत को सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करने के लिए वक्त देना चाहिए। अनवारुल्लाह काकड़ का कहते हैं CPAC के दूसरे मरहले के लिए बेहतर प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। ग्वादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रेटजी दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है, हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया का इमरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ब्रसेल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में अज़रबैजान की हम मनसब से मुलाकात। जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान। तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का इजहार। One thing you need to do. The American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. अमरीकी सफ़ीर जेल में बानी PTI से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुने। अमरीकी सफ़ीर बानी PTI के गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा लें। बानी PTI से सुने कि उन्हें कैसे गलत सज़ा दी गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेड शर्मैन का डोनाल्ड लू से मुकालमा। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई। पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतअद्दिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। तर्जमान दफ्तर खारजा, पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी। कैदियों के बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर नहीं लाया जाता।
अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलअदम टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी की भी मजम्मत। असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई। असद मजीद की जानिब से अब तक कोई बयान नहीं आया। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अमेरिका ने कभी साफ और शफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने बानी पीटीआई को बरी करने का बयान दिया। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो ये मुकदमा झूठा है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई है। ये सल्यूट मार हुकूमत है। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। साइफर ड्रामा था। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी बानी पीटीआई के दावों को मुस्तरद किया। बानी पीटीआई ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्ख करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान पीटीआई के नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खुर बनाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। केपी असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, इब्हाम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आपने सामने। सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असम्बली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। पंजाब असम्बली का इजलास, बजट पर बहस। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। बानी पीटीआई की तस्वीर ना हटाने पर लीगी अरकान का एहतजाज। पंजाब असम्बली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने पंजाब हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि निगरान हुकूमत के दौर का बजट हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती। राना आफ्ताब का कहना है कि बजट अवाम दुश्मन है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं। अद्वियात महंगी नापैद हो चुकी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम धर्म भरम। हुकूमत ने बिजली और गैस बिलों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग फाका कशी पर मजबूर है। तहरीक इंसाफ के वक्त की अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों सियासी जमातों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तफाक। मुल्क में आईन व कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग पर भी इत्तफाक हुआ। पीटीआई वफ्त में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, असद कैसर, जुनेद अकबर, डॉक्टर अमजद शरीक थे। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पिटीशन पर सख्त बरहमी का इजहार। क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं? क्या वो अपने दस्तखत से अहकाम जारी कर रहे हैं? आप बताएं, इस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। वकील साहिब सवालात के जवाब बताएं। अदालती सवालात पर दरख्वास्त गुजार वकील तज़ब्ज़ुब का शिकार। अदालत की आइंदा समाअत पर वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही का अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने का मामला। चौधरी परवेज इलाही की दाईं तरफ की पसली फ्रैक्चर हुई। चौधरी परवेज इलाही के सर के बाईं तरफ चोट का निशान है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करा दी।
लाहौर के इलाके इस्लामाबाद से अगवा होने वाला सनतकार कत्ल, पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में फैसल, अली और नदीम शामिल। पुलिस के मुताबिक ताजिर अब्दुल हफीज को लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल किया गया। मकतूल का बिजनेस पार्टनर्स के साथ माली तनाज़ा था। मरकजी मुलजमान ने सहूलतकारों को मदद से ताजिर का अगवा किया। अब्दुल हफीज का मियाना को गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से अगवा किया गया था। कराची में राह चलती खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाला मफरूर मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम कोरंगी नंबर 4 गुलशन हाली में खवातीन को नाजेबा हरकत करके हरासा करता था। 4 माह कबल मुलजिम की CCTV फुटेजेस में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। मगरबी हवाओं के असरात, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज। कोयटा और गिरदोनवा में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, बाजोड़ में बादल बरसने से खनकी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबट रोड, लक्ष्मी चौक, मजंग, गड़ी शाहू के इलाके में बूंदाबांदी। बारिश और हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शमाली इलाका जात के अहम सियाहती मुकाम नारान में ग्लेशियर ने तबाही मचा दी। हज़ारों टन बर्फ का ग्लेशियर नीचे आ गिरा। जेल रोड पर मुतअद्दिद होटल ग्लेशियर के नीचे दब गए। बर्फबारी के बाइस शाहराह कागान मुकम्मल बंद हो गई। डिप्टी डायरेक्टर के DA नुकसान का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। DG KDA की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान रेलवेज़ का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ईद पर रेलवे किरायों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मशरू। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन धड़ेबंदी का शिकार। एक फेडरेशन के 2 अलग अलग सदूर मुंतखब, शैला रजा और तारिक बुख्ती में इख्तियारात की जंग। दोनों की जानिब से अपना इंतखाब कानूनी होने का दावा। 2 दिन कबल कराची में हॉकी फेडरेशन के इजलास में शैला रजा को PHF की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हॉकी फेडरेशन के इजलास में तारिक हुसैन बुख्ती सदर मुंतखब हो गए। 62 अरकान ने तारिक बुख्ती के हक में वोट दिया। तारिक बुख्ती का कहना है कि मुतवाज़ी फेडरेशन बनाने की कोशिश करने वालों से पूछताछ करेंगे। शैला रजा का कहना है कि तारिक बुख्ती की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। तारिक बुख्ती ग्रुप के साथ वो लोग हैं जो नॉन मेंबर हैं।